नाबालिग बच्चे आपस में उनका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के पिता ने विरोध किया तो प्रेमी ने पिता की ही हत्या कर दी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइनें आज मैं क्यों बोल रहा हूं। आप जो खबर सुनाऊंगा वो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या मामला है। और इस आग के दरिया से, इस प्रेम के आग के दरिया से जब डूब कर जाना, तो बीच में कोई भी अगर बीच में उसने विरोध किया तो उसको उसकी हत्या ही कर दो। ये सब तो यहाँ पर मामले चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नाबालिग बच्चे आपस में उनका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के पिता ने विरोध किया तो प्रेमी ने पिता की ही हत्या कर दी। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और फिर बीच में जो भी आएगा उसके साथ कैसा व्यवहार होगा वो आप देखें। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फैसले ले रहे हैं, और माता पिता अगर विरोध करते हैं तो उनकी हत्याएं भी करने लगे हैं। इस तरह के तो विचार हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। या तो संस्कारों में कमी है, या कोई समझाने में कमी है, या एजुकेशन जो है वो ठीक से नहीं दी जा रही स्कूलों में, ताकि बच्चों को समझ आए कि कौन क्या इश्क होता है, क्या प्रेम। लेकिन जहाँ पर तो जो शिक्षा देने वाले हैं वो ही कहीं सेक्सुअल हरासमेंट के केसों में फंस जाते हैं, कई बार तो रेप के आरोप लग जाते हैं। तो क्या क्या हो रहा है समाज में, ये एक सोचने का विषय है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जो खबर है ये घाटी से है। घाटी के मैं आपको बताऊं, घाटी के बटमालू में, वहां पर सुनने में आया कि एक नाबालिग बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते थे। उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की के पिता को यह बात पसंद नहीं थी। वो विरोध कर रहे थे कि ये ठीक नहीं है, ये फैसला ठीक नहीं है। और ये बात प्रेमी को, यानी कि लड़की का जो प्रेमी था उसको ये पसंद नहीं था, पसंद नहीं आ रहा था पिता का विरोध। तो उसने एक प्लान बनाया और प्लान बनाकर पिता की ही हत्या कर दी, पिता को ही जान से मार दिया। हैरान करने वाला मामला, और ये श्रीनगर जिला के बटमालू इलाके का है। और सुनने में आया है, जो जानकारी है उसके मुताबिक, बटमालू में मंगलवार को आजाज अहमद भट्ट पुत्र गुलाम रसूल भट्ट मोहम्मद भट्ट की हत्या की है। और इस हत्या के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद सबूतों को जुटाने का काम शुरू किया। और जांच के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग के बारे में, पुलिस को एक नाबालिग लड़के के बारे में पता लगा, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया और उससे कड़े तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि हाँ, मैंने ही मारा है। उसने ये भी बताया कि वो नाबालिग है। उसने पुलिस की पूछताछ के दौरान बताया कि मृतक की बेटी के साथ उसका प्रेम चल रहा था, जिसका विरोध उस लड़की का पिता कर रहा था। इस बात से वो प्रेमिका के पिता से खफा चल रहा था, नाराज हो गया था कि क्यों विरोध में, अगर मुझे लड़की पसंद है, लड़की को मैं पसंद हूं, तो माता पिता कौन होता है विरोध करने वाले। तो वो नाराज हो गया था कि पिता क्यों विरोध कर रहे हैं। उसने फिर
पुलिस को बताया कि उसने हत्या का प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद उसने मंगलवार को जब उसे मौका मिला तो उसने पिता की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई करने में लगी हुई है और चाकू तो मिला, उसके अलावा खून से लथपथ जो कपड़े थे उनको भी जब्त कर लिया गया है। तो ये हैरान करने वाला मामला है। और आप ये देखें कि ये किस तरह का इश्क, कौन सा प्रेम, क्या कर रहे हैं बच्चे, नाबालिग बच्चे जो हैं वो फैसले ले रहे हैं और ये भी फैसले कर रहे हैं। अगर उनका कोई विरोध करता है तो ये भी फैसले करते हैं हटा दो। कई बार तो ऐसी भी बातें आती हैं कि अगर माता पिता विरोध करते हैं तो फिर नाबालिग बच्चे जान ही दे देते हैं, सुसाइड ही कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हमें लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा सीरियसली कंसीडर करे इन बातों को। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि कुछ भी हो रहा है। और यहाँ पर तो बातें ये भी होती हैं कि लव जिहाद के ऊपर कोई कानून बना दिया जाए। हम तो कहते हैं कि कुछ इस तरह का कानून, ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं इनके ऊपर भी मामले दर्ज हों ताकि बच्चे जो हैं वो गलत हरकतें ना करें। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।